कितना रोना पड़ता, बावरी ते अखियां जरी जाएं, जो सांवरो चाड़ निहारती गोरो। वो आंखें समाप्त हो जाएं जो श्याम सुंदर को छोड़कर किसी और को देखना चाहते हो। अब जब मैं इन दोनों कवियों का दर्शन करता हूं, मैं उसको भी वंदना करता हूं, उसकी कोई परिस्थितियां रही होंगी। मैं मिल्टन की निंदा नहीं करता हूं, पर सूरदास की प्रशंसा करने का मन तो होता ही है कि जिसको परमात्मा ने आंखें दी जगत देखने के लिए, वो लौटने के बाद भगवान से कहता है, महाराज बावरी ते अखियां जरी जाएं, वे आंखें दग्ध हो जाएं जो सांवरो छाड़ निहारती गोरो। जो श्याम सुंदर को छोड़कर कुछ और देखना चाहती हो, ऐसे आंखें मुझे नहीं चाहिए। उन भगवान श्री कृष्ण ने हम सब लोगों को आंखें रहते हुए भी फिर से आंख दी, क्योंकि जो कुछ नहीं दिखता इन चर्म चक्षुओं से, अर्जुन को भी नहीं दिखा था। हम और आप तो बड़े साधारण, इसलिए जब नहीं दिखा तो भगवान ने कहा, इतने दिन से गीता सुना रहा हूं, फिर भी आज मुझे कहना ही पड़ रहा है तुझे। दिव्यम ददामि ते चक्षुः, मैं तुझे आज आंखें दे रहा हूं। और आंखों कौन सी? दिव्यम ददामि ते चक्षुः, तुझे मैं दिव्य चक्षु दे रहा हूं। आंखें हम सबको हैं, दिव्य चक्षु तो ईश्वर की कृपा से मिलता है, साधना से प्राप्त होता है, भगवान के चरणों में आनंद श्रद्धा के द्वारा प्राप्त होता है। तो युद्ध के मैदान से प्रकट हुई श्रीमद् भगवद गीता, इसलिए इतनी आनंददायिनी। और आज 3-4 दिन पहले तो मुझे गीता के ऊपर और श्रद्धा हुई, क्योंकि एक राष्ट्र के किसी व्यक्ति ने गीता के ऊपर लांछन लगाया कि यह सांप्रदायिक और हिंसा फैलाने वाला ग्रंथ है। और रूस के, रशिया के एक कोर्ट में केस हुआ, हाई कोर्ट के जज ने केस खारिज कर दिया। उसने कहा, भाई गीता तो गीता है, संसार में केवल 2 ही है, या तो भारत में महिलाओं में सीता और ग्रंथों में गीता। लेकिन अब कष्ट हो रहा है, समय धीरे धीरे बीता, ये पीड़ा का कारण, इसको फिर से जागृत करना पड़ेगा। कौन करेगा इस बात की चिंता मत करिए। यहां समूह की दृष्टि से नहीं, व्यक्ति की दृष्टि से समाज जगता है, तब अपने आप पूरे राष्ट्र का कल्याण हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि आंदोलनों के द्वारा समाज का परिवर्तन बड़ा क्षणिक होता है। लगता है कि परिवर्तन हो गया, लेकिन उससे भी ज्यादा कोई बड़ा आंदोलन, मिथ्या आंदोलन बलवान यदि हो जाए तो सत्य का आंदोलन दबते देर नहीं लगती। इसलिए व्यक्ति के कल्याण से ही अपना भी कल्याण, समाज का कल्याण, परिवार का कल्याण, देश का कल्याण सध सकता है। इसलिए बुद्ध की बात मुझे अच्छी लगती। जब उनके पास जाकर कोई भक्त कहता है, महाराज उपदेश करो, तो महात्मा बुद्ध केवल एक ही बात कहते हैं, आत्मदीपो भव। तुम अपने दीपक अपने आप बन जाओ। और जब व्यक्ति अपने दीपक बनने का प्रयत्न करता है कि दीपक के लिए क्या क्या चाहिए, उन साधनों का संग्रह करने का विचार उसके मन में अपने आप चलता है। श्रीमद् भगवद गीता का प्रणयन कुरुक्षेत्र में हुआ, और किसी स्थान पर क्यों नहीं हुआ, यह भी बड़ा विचारणीय है। कुरुक्षेत्र में विचार करते करते वहां सूर्य ग्रहण का बड़ा प्रभाव, बड़ा मेला लगा करता था, आज भी लगता है। मुझे बड़ा अटपटा लगा कि कुरुक्षेत्र में ही भगवान ने क्यों कहा, क्यों कही गीता। तो मन में विचार आया कि यहीं पर तो सूर्य ग्रहण सबसे ज्यादा प्रभाव दिखाई पड़ता उसका, इसलिए सारे संसार के लोग सूर्य ग्रहण के दिन लाखों की संख्या में कुरुक्षेत्र में जाते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को देखा तो मन में विचार किया कि इसको भी ग्रहण लग गया। देखो कुरुक्षेत्र में आया तो इसके ऊपर भी अज्ञान का ये ग्रहण लग गया। इसलिए उन्होंने कहा इस कुरुक्षेत्र को भी पावन बनाना है, अर्जुन को भी पावन बनाना है, गीता के श्रोता को भी पावन बनाना है, और कुरुक्षेत्र को हरियाणा में नहीं, व्यक्ति व्यक्ति के हृदय में कुरुक्षेत्र लाकर कर्म की ओर प्रवृत्त करने का प्रयत्न करना है। आप सब कुरुक्षेत्र में बैठे हैं। क्षेत्रे क्षेत्रे कर्मम करो, प्रत्येक क्षेत्र में कर्म करें। ये कुरुक्षेत्र का बहुत बड़ा संदेश भगवान ने दिलाया।
अब बड़ी कठिनाई हुई, नवीन श्रोताओं के लिए बात निवेदन कर रहा हूं। अब तो तुरंत भगवान जहां खड़े हों। मजे की बात यह है कि अर्जुन का भगवान के साथ इतना प्रेम होने पर भी अर्जुन ये कह सकता था कि महाराज आप बैठो मेरे साथ, मैं सारथी किसी और को बना लूंगा। आपके हाथ में इतने कड़े बड़े बने हुए ये रस्से, ये रस आपको रज्जू दूं आपके हाथ में, आपके हाथ तो बड़े कोमल। लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि जीव और ब्रह्म में यही तो अंतर है। ब्रह्म दया का सागर है और स्वार्थ जहां, और जीव स्वार्थ को निरंतर देखता है। कहां तो भगवान के कमल के समान कोमल कर, और उन कर कमलों में घोड़ों की इतनी बड़ी रास, इतनी बड़ी रस्सियां देते समय अर्जुन ने विचार नहीं किया ये उसका जीवत्व है। हर जीव के साथ ऐसा होता है। अर्जुन मेरा और आपका प्रतिनिधि है, भले हमारा नाम कुछ भी हो, लेकिन हमारे भीतर अर्जुन कई बार आता है और हमसे प्रश्न कराता है। अब उसने भगवान श्री कृष्ण को अपना सारथी बना लिया। और रथ ही बड़ा होता है कि सारथी? जरा विचार करो, जिसका रथ है वो बड़ा होता है या उसके ऊपर बैठकर घोड़ों को चलाने वाला वो बड़ा होता है? जब उसने कहा कि महाराज आप सारथी बनो, भगवान ने विचार किया, बहुत दिन तक इसका स्वामित्व तो स्वीकार किया है, अब चलो 2, 4, 10 दिन 18 दिन इसका दासत्व ही स्वीकार कर लिया जाए। तो परमात्मा इसलिए तुम्हें माता च पिता तुम्हें, ये तो आप बोलते ही बोलते हैं, लेकिन इतिहास में ऐसे कई प्रमाण मिलते हैं जहां परमात्मा अपनी प्रभुता को छोड़कर और अपने सेवक और अपने भक्त का दासत्व भी स्वीकार करता, उनके साथ बैठकर छोटा बन जाता है। जो परमात्मा अणोरणीयान महतो महीयान, जो हिमालय से भी बड़ा है और जो परमाणु से भी छोटा है, ऐसा परमात्मा अपनी उस सारे प्रभुत्व का विस्मरण कर देता है अपने भक्त का रक्षण करने के लिए। आप आश्चर्य करेंगे, आपने विचार किया भी होगा, सुना भी है आपने, भगवान ने अर्जुन को नहीं कहा कि तुम युद्ध करो। वो चले, साथ में चले, सारथी बन गए। उसके बाद तो अब जो रथी है वो सारथी को जैसा कहेगा वैसा ही तो वो करेगा। इसलिए भगवान बड़े आनंद से बैठे हैं, रथ खड़ा हुआ है, शांत घोड़े हैं, भगवान को बड़ा अच्छा लग रहा है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर रहा है, श्री कृष्ण भगवान अपनी कृपा दृष्टि अर्जुन पे डाल रहे हैं, बड़ा अच्छा दृश्य है। थोड़ी देर के बाद विचार किया अर्जुन ने, अब जब महाभारत की लड़ाई निश्चित हो ही गई, अब कुछ करना चाहिए। भगवान चाहते तो उस समय तुरंत रथ को ले चलते, लेकिन उन्होंने देखा कि नहीं, मैं तो नौकर हूं इसका, इसलिए जब तक ये ऑर्डर नहीं दे तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा। इसलिए ऑर्डर देता है अर्जुन, देखिए आप, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युत। जैसे आप अपने किसी नौकर का नाम लेते हैं ना, आधा ही नाम लेते हैं, ए रामू आ काम कर लेना, ठीक इसी तरह से है। अर्जुन कहता है अच्युत, दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा करो। यहां आज्ञावाचक संस्कृत का शब्द है। रथम स्थापय, सभ्यता पूर्वक बोलता तो कहता है स्थापयतु, लेकिन यहां आज्ञा दे रहा है वो, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरा रथ खड़ा करो। भगवान ने कहा जो हुक्म, रथ ले गए, खड़ा हो गया। इसके बाद का दृश्य आपने सबने देखा है, युद्ध प्रारंभ हो जाना चाहिए था, और तुरंत देखने के बाद में आदमी के मन में मोह कब उत्पन्न हो जाएगा इसे कोई जानता नहीं। यानी भगवान सामने खड़े हो और फिर मोह नहीं आवे, ये भी संभव नहीं। जब भगवान श्री कृष्ण सामने हैं ही तो मोह तो नहीं आना चाहिए था। लेकिन कठिनाई ये है कि एक क्षण के लिए, आप तो कई बार रोज का अनुभव करते हैं, प्रकाश बहुत हो, परसों भी मैंने थोड़ा अनुभव किया, यहाँ हरियाणा में तो रोज करता हूँ, उत्तर प्रदेश में करता हूँ, पढ़ रहे हैं पुस्तक, एकदम से
लाइट ऑफ हो गई, बिजली चली गई। जब बिजली चली गई, आ तो रही थी, फिर आएगी, लेकिन चली गई। ठीक ऐसे ही ज्ञानी भगवान तो सामने थे ही थे, लेकिन अज्ञान का बटन दब गया और अंधेरा हो गया। अब भगवान ने सोचा करना क्या चाहिए। अब वो स्वयं कहता है कि मैं तो महाराज अपने गुरु को नहीं मारूंगा। गुरु न हत्वा है महानुभावान। इन महानुभावों को मारकर मुझे क्या मिलेगा, इसलिए मैं तो अब युद्ध नहीं करूंगा। कितना बड़ा उपदेश किया उसने, पूरा पहला अध्याय इसी से परिपूर्ण। लेकिन भगवान ने कहा कि भूमिका बननी चाहिए। आप भी देखते हैं कि आपका बच्चा खेलता रहे तो बड़े प्रसन्न आप रहते हैं। कभी कभी छोटा सा बच्चा थोड़ा रोने लगता है, आप वहीं से डांट देते हैं चुप रहो। लेकिन जब वो हाथ पैर फटकता हुआ रोता है तो माँ कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, अपने काम को छोड़कर और तुरंत अपने बालक को उठाती है। लगभग वैसा ही मातृ हृदय भगवान श्री कृष्ण का आज दिखाई पड़ रहा है। इतना सारे ज्ञान की बात कहने के बाद जो उसके भीतर प्रकंप जागा है, शरीर उसका थर थर कांप रहा है, उसको ज्वर हो गया है, उसका मस्तिष्क का संतुलन समाप्त हो गया है। अपने साथ और अपनी शरण में रहने वाले ऐसे भक्त की ऐसी दुर्दशा देखकर भगवान को दया तो आनी चाहिए थी ना। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, थोड़ा और इसकी पीड़ा पूरी हो जानी चाहिए। और जब तक ये खुद ना कहे कि मैं बीमार हूं, डॉक्टर क्यों कहे कि आप बीमार हैं। इसलिए जब उसने खुद ही कहा कि महाराज अब पीछे वाली सब बातें भूल जाओ, अब इस समय मुझे देखो वर्तमान में, भगवान ने बड़े ध्यान से सुना। जब तक वो पहले अध्याय में बहुत बढ़िया बढ़िया बातें कह रहा था, लोग नरक में चले जाएंगे, प्रजा बिगड़ जाएगी, नाना प्रकार के दूषित जन्म होंगे, जातियां बिगड़ जाएंगी, मालूम नहीं कितनी कितनी बातें कहीं भगवान बड़े प्रेम से सुनते रहे। अब उसका विषाद सीमा पर पहुंच गया। जब विषाद सीमा पर पहुंच जाए, ऐसा हमारे जीवन में कम होता है। विषाद तो होता है, लेकिन विषाद सीमा पर नहीं पहुंचता है। आप सच मानिए, जब विषाद की पीड़ा सीमा पर पहुंच जाती है तब वो भक्ति में परिवर्तित होती है। विषाद की पीड़ा मीरा के भीतर जागी, जिसका अभी डॉक्टर प्रभुदास जी पटेल वर्णन कर रहे थे। वो लोगों के व्यवहार के साथ उत्पन्न हुई जो विषाद की पीड़ा थी, जब वो सीमा पर पहुंच गई और तब उसने कहा कि माखन तो काढ़ लियो, छाछ पिए कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। विषाद का क्षण संसार को भुला देता। जब विषाद की सीमा बढ़ गई, अब उसे न युद्ध दिखाई पड़ रहा है, न घोड़े दिखाई पड़ रहे हैं, न भीष्म पितामह दिखाई पड़ रहे हैं, न द्रोणाचार्य दिखाई पड़ रहे हैं, न उसे कुछ अपने मित्रगण दिखाई पड़ रहे हैं। अब केवल दिखाई पड़ रहे हैं श्री कृष्ण। और विषाद की सीमा में कब वो उनके चरणों पर गिर पड़ा उसे ज्ञात नहीं। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, यत् श्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेहं शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। हे भगवान, माम प्रपन्नम त्वाम शाधि, मैं तुम्हारे चरणों में प्रपन्न हो गया हूं, गिर पड़ा हूं। अब मेरा कोई आश्रय नहीं है। रामकृष्ण परमहंस के पास कोई व्यक्ति गया था, उसने कहा था, बाबा आपका बहुत नाम सुना है, मुझे भवसागर से पार करा दो। रामकृष्ण देव ने कहा, मैं निरक्षर साधु हूं, स्वामी विवेकानंद बड़ा साक्षर तेजस्वी सन्यासी मेरा शिष्य है, तुम उसके पास जाओ, वो तुम्हें कुछ कला सिखाएगा, तुम्हें भवसागर पार हो जाना। उसने कहा, नहीं महाराज, मैं तो आपके चरणों में शीश रखकर कहता हूं कि आप ही मुझे भवसागर पार कराएंगे, मेरा बड़ा भरोसा है आपके ऊपर। रामकृष्ण देव ने कहा कि
इतना विश्वासी व्यक्ति तो पहले मिला ही नहीं। तो चलो, देवो भूत्वा देवम यजेत, देवता की पूजा करनी हो तो पहले देवता अपने भीतर कुछ पवित्रता लानी चाहिए। चलो गंगा में स्नान कर रहे थे। दक्षिणेश्वर में आप जब गए होंगे देखा होगा, गंगा कल कल नाद कर रही है। रामकृष्ण देव उस अत्यंत श्रद्धालु को साथ ले गए। उन्होंने कहा कि देखो, भवसागर तो पार कराएंगे बाद में, तुमको मेरे प्रति बड़ी श्रद्धा है ना, इसलिए मैं कहता हूं कि पहले गंगा पार कर लो, बाद में भवसागर पार कराएंगे। अब उसको बड़ी श्रद्धा थी, ऐसा मुंह से कह रहा है वो। रामकृष्ण देव ने कहा पार करो, नहीं डूबोगे। घुटन तक पानी, कमर तक पानी, वक्षस्थल तक पानी, कंठ तक पानी, अभी तक विश्वास। अब जब पानी होठों को छूने लगा तो उसे थोड़ा तैरना आता था, उसने तुरंत तैरने की मुद्रा बनाई और तैरने की इच्छा करने लगा। तो रामकृष्ण देव ने कहा लौट आ बेटा, डूब जाएगा, क्योंकि तेरी जितनी भी श्रद्धा थी वो तो होठों तक थी, आगे थी नहीं। हमारी भी श्रद्धा बहुत बार होठों तक ही रहती है, जब वो हृदय तक उतर जाए तो परमात्मा दौड़ के बचाने के लिए आ जाता। यहां बड़ी अच्छी बात है, यहां श्री कृष्ण के प्रति जो श्रद्धा अर्जुन की जागी है वो होठों तक नहीं है, वो रोम रोम में व्याप्त है, वो कण कण में व्याप्त है, वो शिरा शिरा में व्याप्त है, वो स्पंदन में व्याप्त है। और जब पूरी तरह से वो श्रद्धा व्याप्त हो गई तो श्रद्धा व्याप्त होने के कारण शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, उसने कहा महाराज शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य। शिष्य बनने से पहले बड़ी कठिनाई है, इतनी ऋजुता आना बहुत कठिन है, लेकिन न भी आए तो भी जहां श्रद्धा हो व्यक्ति को वहां शिष्यत्व ग्रहण करने में कोई अपराध की बात नहीं। शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। अब महाराज मुझे शिक्षा आप दीजिए, ज्ञान दीजिए, मार्ग बताइए। युद्ध मैदान में खड़ा किया, रथ तुमने आज्ञा देकर खड़ा कराया, अब भगवान से पूछ रहा है मुझे बताओ कि किधर जाना है। भगवान ने कहा भाई मैं तो सारथी हूं, तुम बताओ मुझे किधर जाना है, क्योंकि तुम मालिक हो और मैं तुम्हारा इस समय घोड़ों का संचालन करने वाला एक सामान्य सा व्यक्ति हूं। उसने कहा भूल जाओ महाराज, अब तो केवल प्रपन्नम, मैं पूरी तरह से आपको समर्पित हो गया हूं। और जब समर्पण करते हैं तो निश्चित रूप से जिसको समर्पित होते हैं उसका दायित्व बढ़ जाता है, उसके रक्षण करने की सारी जिम्मेदारी, सारी जवाबदारी, सारा उत्तरदायित्व उसके ऊपर होता है जिसके प्रति आप पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं। लौकिक जगत में समर्पण मौखिक हुआ करते हैं, समयोचित होते हैं, जैसा समय होता है वैसा होते हैं, लेकिन अर्जुन ने ऐसा विचार ही नहीं किया कि अब इसके बाद क्या होगा, जो कुछ होगा वो ठीक होगा, क्योंकि जिस सामर्थ्यवान की शरण में मैं जा रहा हूं उसकी शरण में जाने से आज तक किसी की लज्जा गई नहीं, किसी का पराभव हुआ नहीं, किसी ने पतन देखा नहीं, किसी को रुदन करना नहीं पड़ा, पश्चाताप कभी उसके जीवन में आया नहीं, अनुताप और संताप से तप्त होने की अवस्था भी उसके जीवन में कभी आई नहीं। इसलिए मैंने जिसकी शरण ग्रहण की है वो बहुत सामर्थ्यवान। हमारी और आपकी बड़ी कठिनाई पूरे देश में आप देखें, विश्व में देखें, अब पूरी जातियां बदल गई हैं, दो विभागों में बंट गई। एक संपन्न दिखाई पड़ता है जो रोज मॉल में सामान खरीदने जाता है, एक विपन्न दिखाई पड़ता है जो शाम को सबसे पुरानी सब्जी बिक जाने के बाद रात के 8 बजे के बाद सब्जी वाले के पास जाता है, कहता तुम इतनी देर से आए। उसने कहा जो सड़ी हुई सब्जी है उसमें से आधा भाग में अच्छा निकाल लूंगा, मुझे आधे भाव में दे देता है। एक और संपन्नता की सीमा, जहां बिना भाव पूछे तुरंत जो कुछ भी प्लास्टिक के बैग में बांध के दे दिया गया और आप टिल पे गए और जो पैसे का मिला आपको बिल आपने चुका दिया। और दूसरी ओर विपन्नता सीमा कि जहां शाम को दाल है खाने के लिए
तो सब्जी नहीं है, अगर सब्जी है तो दाल नहीं है। पूरा संसार दो स्थानों में, दो विभागों में बट गया। एक संपन्न हो गया, दूसरा विपन्न हो गया। भगवान रात दिन सोच रहे हैं मेरी ही बनाई हुई सृष्टि में कोई संपन्न हो गया, कोई विपन्न हो गया। भगवान कहते हैं हे वारे संसार, मैंने संसार बनाया और उसमें कोई संपन्न हो गया और कोई विपन्न हो गया। ढूंढ रहा हूं अर्जुन के बाद कोई प्रपन्न नहीं हुआ, एक प्रपन्न मिल जाता तो मैं भी धन्य हो जाता। वो प्रपन्नता मेरे और आपके जीवन में आ जाए, इसके लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी, कुछ साधना करनी पड़ेगी। श्रीमद् भगवद गीता वहां से प्रारंभ हुई, वो शिष्य बन गया। देह में बैठा हुआ था, देह में बैठने वाला व्यक्ति निरंतर बहुत सीमा में जीता है। जितनी वस्तुएं बताई ना आपको, खाना पीना सोना जागना, पिकनिक प्लेटफॉर्म, थिएटर और फैक्स वेबसाइट, ईमेल, और फिर गेम, फिर शेम, फिर प्राउड, फिर लाउड, इन्हीं में तो जा रहा है जीवन। और बाकी कहाँ को लोग सोच पाते हैं। बच्चे बड़े खुश होकर सुन रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि इनके भीतर भगवान ज्यादा बैठता है। इसलिए बैठता है कि इनकी लड़ाई बहुत छोटी होती। मैंने एक शिशु मंदिर में देखा, एक बच्चे ने मिट्टी का मकान बनाया अपने पैर रखकर, धीरे से पंजा निकाल लिया, अपने स्कूल के बगीचे से फूल ले आया और उसने उसमें लगा लिया। दूसरे बच्चे ने भी बनाया, जरा सी लड़ाई हुई, इसने उसका मकान तोड़ दिया।